कई तरह के होते हैं। दर्पणों में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन हम सब जो अपने घरों में दर्पण देखते हैं, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं या अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है, वे सभी समतल दर्पण होते हैं। अब ये समतल दर्पण पर हम लोग अपने चेहरे देख लेते हैं। आखिर वो चेहरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जब दिन के प्रकाश में सूर्य की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं या उजाला हमारे चेहरे पर पड़ता है, वही प्रतिबिंब हमको उस दर्पण पर दिखाई देता है और फिर हम अपने उस चेहरे को उस दर्पण पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो समझने के लिए कहा गया है कि हम दर्पण के सहारे से किसी भी वस्तु के चित्र को देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे खड़े हुए पेड़ों की परछाई भी उस नदी और तालाब के साफ जल में साफ देख पाते हैं। नदियों के या तालाब के किनारे या हमने पढ़ा है कि अगर हम एक बर्तन में पानी भरकर रख दें, उसमें भी हमें सूरज की परछाई या सूरज का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो ये प्रतिबिंब क्या है? यह एक परछाई है जो हमें अपारदर्शी या पारदर्शी वस्तुओं से भी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं से बनती है, जिसमें हमारा ये दर्पण या पानी की सतह एक पर्दे का काम करती है। लेकिन कभी हम लोगों ने देखा होगा, हम अपने रूम के अंदर बैठे रहते हैं, हमारा कोई छोटा भाई या बहन वो जो बाहर खेल रहा है, वो हमारे ऊपर सूरज की रोशनी को किसी तरह से हमारी आंखों पर डालकर हमें परेशान करता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि वह रोशनी हमारी आंखों तक कैसे आती है या हमारे घर के अंदर कैसे आती है। जब हम कोई चमकीली सतह लेते हैं, या जैसे एक चमकीली सतह है जिसके पीछे तो कलई की रहती है और ये हमारा दर्पण होता है, ये दर्पण है। दर्पण की चमकीली सतह पर या कोई हमारे पास घड़ी है जिसका केस डायल एकदम नया है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कलई या कलर है, यहाँ हम अपना चेहरा देख लेते हैं। ये दृश्यता का भाग है। जब हम ये देखते हैं दर्पण में, और हमने कभी ये देखा है कि हम अगर एक बाल्टी पानी भरकर दरवाजे के सामने रख देते हैं, या अभी देखो तो अगर सूर्योदय होता है, जब सामने वाले घर के कांच पर उस सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वापस आकर हमारे दरवाजे पर भी असर देती है। हम उस प्रभाव को देखते हैं। ये जो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें इस सतह पर ऐसे पड़ती हैं, या हम इस पर लाइट से प्रकाश डालते हैं, तुम लोग घरों में अगर शीशे होंगे तो प्रयोग कर सकते हो। ऐसे जब प्रकाश डालोगे, तो जब दर्पण पे तुम्हारी लाइट की चार्ज की रोशनी पड़ेगी, तो ये ऐसे दिखाई देगा कि यही कहीं जा करके दीवार पर भी इसकी रोशनी तुम्हें दिखाई देती है। इसकी रोशनी कहीं दीवार पर भी तुम्हें दिखाई देगी जब तुम इसको प्रकाश डालोगे। यहाँ पर तुम्हें समझाया गया है कि ये क्या है। विज्ञान में इसको ही परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं, तो उसका वे कुछ भाग
दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती हैं या मोड़ देती हैं, परावर्तित कर देती हैं या मोड़ देती हैं, जिसे ही हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। परावर्तन का अर्थ होता है, परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकरा कर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना। अपना मार्ग, चलो इसको यहां से चित्र मिटा देते हैं, अभी किनारे लिख देंगे। परिवर्तित कर लेना या करना ही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। अभी तो मेरे पास यहाँ टॉर्च नहीं है, नहीं तो भी देखते हैं, अगर मोबाइल की टॉर्च काम करती है तो देख लेते हैं। नहीं, ये असर नहीं देगी, अब तो उजाला हो गया है, इसलिए ये असर नहीं देगी। इसके लिए हमें तेज रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम अपनी इस सतह पर प्रकाश की किरणें डालते हैं, माना कि यहाँ ये हमारा शीशा है, इसमें हम कहीं से भी अगर प्रकाश की किरणें डालते हैं तो क्या होता है, वे प्रकाश की किरणें जब इस सतह से टकराती हैं, क्योंकि ये हमारा दर्पण है यानी शीशा है और इसमें पीछे कड़ाई की होती है, तो जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो यहाँ इसका हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब हम यहाँ पर अपना चेहरा देखते हैं तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम यहाँ से टॉर्च की रोशनी इस पर डालते हैं, इस क्रम से जब हम यहाँ टॉर्च की रोशनी यहाँ डालते हैं, ये यहाँ पर टकराने के बाद इसका कुछ भाग इस क्रम में परावर्तित कर दिया जाता है। ये किरण यहाँ से अपना रास्ता बदल कर दूसरी दिशा में घूम जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक चिकनी सतह होती है, एकदम चिकनी सतह होती है, और चिकनी सतह पर जब ये टकराएंगी तो ये अपना मार्ग बदलकर परावर्तन के नियमों के अनुसार दूसरी दिशा में अपना स्थान बदल लेती है। यह है इनके प्रकाश का परावर्तन। ये पानी पर भी होता है, पानी में भी परावर्तन होता है। जैसे प्रयोग करने के लिए पूरी एक बाल्टी पानी भरना और अपने घर के सामने रख देना दरवाजे पर, तो कभी देखोगे कि जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उसका एक चमकता हुआ हल्का सा प्रतिबिंब तुम्हारी दीवार पर कहीं ना कहीं तुमको बना हुआ मिल जाएगा, तुम्हारी दीवार पर बना हुआ मिल जाएगा। ये प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे तुम्हारे बुक में ये चित्र दिया गया है, देख सकते हो, और अभी हम देखते हैं। देखो ये दिया गया है। अब जिस प्रकार यह लड़की, उसने दर्पण को पकड़ा हुआ है, बच्चा एक तरफ से प्रकाश डाल रहा है टॉर्च से और दूसरे बच्चे पर प्रकाश जा रहा है।
लेकिन अगर ये दर्पण को घुमाती है, दर्पण की स्थिति को बदलेगी, तो प्रकाश जो बच्चे के ऊपर पड़ रही है उसकी स्थिति भी बदल जाएगी। अगर इन दोनों में से, तीनों में से कोई अगर अपना स्थान बदलता है तो ये प्रकाश किरणों पर भी प्रभाव पड़े। तो हम इसके लिए अपना अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक देखिए, दूसरे चित्र में आगे शीशा रखकर ऊपर कंघी रखी गई है और उसके पीछे से टार्च की रोशनी डाली गई है। तो यहाँ पर भी हम प्रकाश के परावर्तन को देखने और समझने की क्षमता रख सकते हैं। नहीं तो अगर हमें प्रयोग करना हो, आसानी से समझना हो, तो हम अपने घरों में टार्च जलाकर टार्च के प्रयोग से इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हम किसी अपने थाली में या प्लेट में भी पानी डालकर अगर उस प्लेट पर भी टार्च की रोशनी डालेंगे तो भी उसकी प्रति छाया हमें अपनी दीवार पर या छत पर कहीं ना कहीं अवश्य दिखाई देगी, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। और विज्ञान में इसे ही परावर्तन कहा जाता है। समायोजन के अनुसार ये है हमारे प्रकाश स्रोत और ये जिसको कहते हैं चिकनी सतह या पर्दा, और यहाँ पर बच्चे के पास जाकर के ये स्थापित हो जाती है। तो प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, किस प्रकार चलता है, जो यहाँ तो पहले ये समझाया गया है कि जो हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरे का दिखना भी एक परावर्तन ही है। चेहरे का दिखना भी परावर्तन ही है। तो अब हम यहाँ इसका प्रयोग घरों में कर सकते हैं। कोई अगर घर से बाहर खड़ा है और उसके पास दर्पण है तो सूर्य की रोशनी को अपने दर्पण पर ले करके उसकी प्रति छाया परावर्तित किरण घर के अंदर भी प्रवेश करा सकता है। जो हमारी सूक्ष्मदर्शियां हैं, जो हमारी दूरदर्शियां हैं, या जो हमारे कैमरे हैं, वे सभी इन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का ही पालन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के कारण ही वो कैमरे के पर्दे पर या सिनेमा घर के पर्दे पर हम प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार ही चित्रों को देख पाते हैं। चित्रों को देख पाते हैं। जब हम अपने दर्पण को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे तो प्रकाश के किरणों की दिशा भी बदल जाती है। अर्थात जिस ढंग से प्रकाश पड़ता है उसी आधार से इसकी किरणों में परावर्तन भी होता है। तो प्रकाश का हमें परावर्तन ही समझ लेना है अभी कि प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर अपना मार्ग परिवर्तित करना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, चिकनी सतह से टकराती हैं तो वहां से टकराकर अपना मार्ग परिवर्तित कर देती हैं, जिसे ही विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर हमें ये पढ़ना है। अभी हमने यहाँ पर 4-5 शब्द पढ़े हैं पूरे अभ्यास में। दीप्त पिंड या दीप्त पिंड या प्रकाशित वस्तुएं, अदीप्त पिंड या अप्रकाशित वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन। ये हमने इतने तथ्यों को यहाँ पर पढ़ा है, पारभासी और पारदर्शी। अगर तुम लोग ध्यान दो, ये जो सारांश लिखा गया है इसे भी तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे, तुम्हारे ढेर सारे प्रश्नों के
उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे।